हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो सीजीएल का रिजल्ट आता है फाइनल, उसके बाद का प्रोसेस होता क्या है, क्या ये तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है या क्या सिस्टम होता है। तो ये वीडियो सीजीएल 18 के लिए भी हेल्पफुल है और सीजीएल 19 के लिए भी, दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो एक एक बातें मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको यही बताऊंगा कि सीजीएल 18 की ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, जो कि 31 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, होता ये है कि जो आप जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है सीजीएल का, मतलब आपको जब मालूम चल जाता है कि आपको ये पोस्ट मिली लास्ट कट ऑफ, जैसे कि 31 मार्च को सीजीएल 18 का रिजल्ट आ रहा है, तो जिनकी जिनकी जॉब लग जाएगी, तो होता ये है कि हमारी एक फ़ाइल होती है, या आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो एक वहाँ फ़ाइल बनती है हर एक कैंडिडेट की, और वो एक फ़ाइल एसएससी, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, सपोज करिए आपका एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रैंक पर सिलेक्शन हुआ, तो वो फाइल आपकी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को, हेड ऑफिस को। इसको डोजियर कहा जाता है, ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, डोजियर। तो यही आपके रिकॉर्ड्स को डोजियर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जो एसएससी आपका जो फाइल भेजता है, होता ये है कि बच्चे बहुत सारे हैं, 10,000 11,000 वैकेंसी है, तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो सबका फाइल एक साथ सभी डिपार्टमेंट को नहीं भेज दिया जाता, क्योंकि स्टाफ एसएससी में उतना नहीं होता, तो धीरे धीरे करके भेजा जाता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है डिपार्टमेंट को डोजियर मिलने में, क्योंकि एसएससी की तरफ से थोड़ा डिले करा जाता है। बात करते हैं अगली पॉइंट की कि डोजियर जो भेजता है एसएससी, तो जैसे डोजियर एसएससी ने भेज दिया, तो यहाँ से एसएससी का काम खत्म। अब आपका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एसएससी का काम सिर्फ यही होता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके फाइनल कैंडिडेट डिपार्टमेंट को दे दे। अब उसका यहाँ से कोई रोल नहीं है, जितना भी अब काम होगा अब आपका डिपार्टमेंट से लेना देना होगा, ठीक है। तो आपको खुशी भी मिलेगी कि अब आपका छुटकारा मिला एसएससी से, ठीक है। आगे की जितनी भी प्रोसेस होगी, जो भी होगा, जितनी भी इंक्वायरी होगी, आपका जो डिपार्टमेंट आपको मिला है, आपको सिर्फ उसी से करनी पड़ेगी। अब आप एसएससी पर या उसकी साइट पर या उनसे कुछ भी कंप्लेन या कुछ भी नहीं कर सकते। जिस डिपार्टमेंट में हुआ है उसी से आपको करना पड़ता है बस। तो ये तो रहा रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट आने के बाद अब आगे देखते हैं आगे क्या कहानी क्या शुरू होती है, आगे समझते हैं एक करके। देखिए, जब आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाता, मान लीजिए आपको एक्साइज या इनकम टैक्स या ऑडिटर डिपार्टमेंट, ऑडिटर पोस्ट मिल गई, यानी सीएजी मिल गया, और आपका डोजियर वहाँ पहुँच चुका है, तो डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर ना आपके जोन एलोकेशन का प्रेफरेंस मांगती है। तो देखिए, जोन प्रेफरेंस जिस जिस डिपार्टमेंट में है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको अपना जोन मिलता है, ये सिर्फ वही डिपार्टमेंट रिलीज़ करती है। जैसे एक्साइज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो जिस जिस में है, ठीक है, आपका जैसे सीएजी आपका है, तो जो जो आपका है, सीजीडीए में नहीं होता है ऐसा। तो जिस जिस डिपार्टमेंट में जोन प्रेफरेंस होता है, वो डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर आपको ये डाल देती है। इसके लिए करना ये होता है कि कब पढ़ा कब नहीं पढ़ा, जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बन जाते हैं, तो आप अपने ग्रुप से कनेक्ट हो जाना। जो लोग जिसका भी सिलेक्शन होगा, चाहे 18 वाले हो चाहे 19 वाले, ये हेल्पफुल रहता है कि ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाती है कि क्या हो रहा है, कैसे है। या मान लीजिए वेबसाइट पर अपलोड हो गई और आपने कभी ध्यान नहीं दिया इसका, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है, तो आपको अपनी वेबसाइट देखनी होती है जिस डिपार्टमेंट में आपका हुआ है, और वो ऑनलाइन ही मांगते हैं आपसे प्रेफरेंस। एक पेज होता है आपका, ईमेल के थ्रू उनको भेजना होता है, जिसमें आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है, और किस जगह पर कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है वो लोग उसमें डाल देते हैं वेबसाइट पे, कि इस जगह पर यहाँ यहाँ पर वैकेंसी है, और इसका कोड ये है। आपसे 1 2 3 करके नंबर होते हैं, सीरियल वाइज एक पेज होता है, आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है, और आपकी रैंक के हिसाब से आपको वो जोन एलोकेट करते हैं, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट का मैंने बताया कि जोन प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है, जैसे सीजीडीए हो गया आपका, तो वहाँ पर आपका रैंडम एलोकेशन होता है कि आप फर्स्ट रैंक वाले को कहीं भेज सकता है, लास्ट रैंक वाले को, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है उसमें कि आपके एड्रेस को देख करके ही पास कर दिया जाता है, लेकिन अब ये कुछ कह नहीं सकते सीजीडीए का, क्योंकि कई बार देखा है हमने कि नॉर्थ के बंदे को भी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिली हुई है। तो ये तो रहा आपका जोन एलोकेशन के रिगार्डिंग। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो आप फॉर्म भरते हो जोन एलोकेशन का, उसमें कुछ और भी चीज़ें आपको भेजनी होती है स्कैन करके। जैसे कि आपका सीजीएल का एडमिट कार्ड, यार ये ध्यान से देख लो आप, सीजीएल का एडमिट कार्ड, हो सकता है कुछ लोग फाइनल रिजल्ट वाले दिन ही उसको आग लगा दें, है ना, या फेंक दे फाड़ के। ऐसा मत करना, क्योंकि अब दोबारा डाउनलोड नहीं हो सकता कहीं से। तो कोई सा भी एक एडमिट कार्ड, जैसे कि आप टीयर 3 का रखे हो, टीयर 4 का रखे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टीयर 1 का रखे हो,
कोई सा भी एक एडमिट कार्ड, उसकी स्कैन कॉपी, आईडी प्रूफ, ये सब चीज़ें भेजनी होती हैं आपको, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने तो शायद वो भी मांगा था आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा था। तो वो डिपेंड डिपेंड देखो 30 डिपार्टमेंट है तो कुछ एक आध में कुछ ऊपर नीचे मांग सकते हैं, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सब आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो ये आपको ईमेल के थ्रू भेजना रहेगा। अच्छा, ऑफलाइन में मतलब कोरियर के थ्रू या वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप ये नहीं भेज सकते हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और एक टाइम पीरियड के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2-3 बार भी नहीं, सिर्फ एक ही बार ईमेल करिएगा, एक्सेप्ट नहीं करते वो, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से उसको देख करके टाइम लेकर के भर दोगे, कोई ऐसा इशू नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे ने जोन प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा है तो फिर डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, वो उसको रैंडम कहीं से भी कैसे भी एलोकेट कर सकता है, उसमें फिर उसका हाथ नहीं रहेगा। तो ये तो रही बात जोन एलोकेशन से रिलेटेड। बाकी जिसमें नहीं है उसमें कोई हेडेक नहीं है, CSS वगैरह जो दिल्ली वाली जॉब है कोई हेडेक नहीं है उसमें। बात करते हैं अगले राउंड की कि फिजिकल टेस्ट होता है क्या इसमें और मेडिकल कैसे होते हैं इसमें। ये भी होने का सबका समय या तरीका अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको, क्योंकि 30 डिपार्टमेंट है तो सबका फंक्शन एक तरह से नहीं होता है, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ एक्साइज की, मान लीजिए मैं बात करूँ, तो जब आपको अपना जोन मिल गया, जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ जोन में आ गए या आप साउथ के किसी जोन में चले गए या दिल्ली जोन में चले गए, तो होता ये है कि उस जोन में आपको वहाँ से एक लेटर मिलेगा, यहाँ वहाँ उसकी वेबसाइट पर ये आ जाएगा कि आप अपना फिजिकल और मेडिकल इस डेट को, मेडिकल के लिए एक हॉस्पिटल का नाम उसमें लिखा होगा कि किस हॉस्पिटल से आपको करवाना है, तो वो बता दिया जाता है। वहाँ से कुछ टेस्ट होते हैं आपके, देखिए जितने भी SSC के एग्ज़ाम में सभी में मेडिकल टेस्ट होता है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उस डिपार्टमेंट का, जो उनके एम्प्लॉय का मेडिकल टेस्ट करता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको बस वो लेटर लेके जाना होता है वहाँ पर, और कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ बहुत बड़े टेस्ट नहीं होते, आपका ऑपरेशन नहीं कर देते, बस यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बस ये चेक किया जाता है कोई मेजर आपको बीमारी तो नहीं है, ये करवाया जाता है। फिजिकल टेस्ट सभी में नहीं है, आपको पता ही है कि जैसे CBI में SI जो है उसके लिए फिजिकल टेस्ट की, सॉरी उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हाइट चाहिए होता है, आई साइड चाहिए, तो वो मेडिकल टेस्ट में आपका हो जाएगा। हाइट, उसके अलावा आपका एक्सरसाइज इंस्पेक्टर में चेस्ट चाहिए होता है, साइकिलिंग होती है आपकी, वॉकिंग होती है, तो वहीं पर आपका करवाया जाता है ये। और लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, देखिए इसमें कोई फेल नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, बहुत ही रेयर केस में शायद नहीं ही होता है कोई, मान के चल रहा है ना, कोई इतना बहुत बड़ा वो नहीं, साइकिल वाइकिल कर लेते हो, ठीक है। फिर भी 0.1% अगर हम केस देखें तो रूल उसका ये होता है कि अगर आप फेल होते हो तो आपका जो फाइल है, डोजियर है, वो SSC दोबारा आपको वापस भेज देती है, कहाँ पर, हेड ऑफिस में, SSC के ऑफिस में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपका BRO है, तो BRO में कुछ रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है वो ध्यान रखना आपको, फिजिकल वाली मेल कैंडिडेट ही अलाउ होते हैं BRO में, UDC की जो पोस्ट है आपकी, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। आँखों का आई साइड भी देख लीजिएगा, तो ये भी ज़रूरी है आपका। बात कर लेते हैं यार कि पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन होता क्या है कि जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हो तो डिपार्टमेंट आपका अपने घर पे, आपके घर पे करवाती है, वहाँ के लोकल थाने को बोल करके। तो लोग इसको भी लेके डरते रहते हैं कि गांव में या कुछ लोग लोकल जगह से बिलोंग करते हैं, तो होता यही है कि लोग का कांटेक्ट या लोग थोड़े से होते हैं इस तरह के, तो डरते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं बच्चे, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, चीज़ें वैसा नहीं रही पहले जैसे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाता है, इसको लेकर के कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसमें भी आप काफ़ी इधर उलझे रहोगे, ज्वाइनिंग से पहले सब चीज़ें समझ लीजिएगा करके आप। और हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये डिपेंड करता है अलग अलग, कुछ में पुलिस वेरिफिकेशन में करीब 6 महीने लग जाते हैं, 7 महीने लग जाते हैं, कई में 2 महीने हो जाते हैं, कई बार 1 साल तक का भी टाइम ये हो जाता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पे, ठीक है। बात कर लेते हैं यार कुछ जॉब की ट्रेनिंग पर की बात कर लेते हैं। SSC में बहुत सारे पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ट्रेनिंग के बिना आपको जॉब पर नहीं भेजा जाता है। जैसे कि देखो ASO ने, ये ASO है, जैसे हम कुछ पोस्ट देख लेते हैं, जैसे ASO इन CSS, मंत्रालय लिखा है यहाँ पर, CSS है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। तो जब आपकी जॉब लगती है तो ASO CSS की ट्रेनिंग करवाई जाती है, पहले 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसका ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, तो वहाँ पर बैच टू बैच भेजे जाते हैं आपके, ठीक है। CBI का मैंने आपको पिछला वीडियो अपलोड करा था, तो मैंने बताया था कि पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती है सब इंस्पेक्टर की, तो इसके बिना आपको रख नहीं सकते। इनकम टैक्स एक्साइज की ट्रेनिंग होती है, JSO की भी ट्रेनिंग होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है आपका, इसका ट्रेनिंग सेंटर ग्रेटर नोएडा में है JSO का। तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है JSO की भी।
तो ये हो गई ट्रेनिंग वाली बात। देखिए जिसमें वैकेंसी ज़्यादा, जैसे एक्साइज में अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो एक साथ वो ट्रेनिंग सब नहीं करवा सकते सबका, तो वो थोड़े थोड़े बैच में भी भेज देते हैं। तो ये भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जैसे टीए जो होता है आपका, सीजीडीए में देखो, सीजीडीए आप में आपका वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 3000 के आसपास है, तो 3000 लोगों का पूरा एक साथ हर जगह पे नहीं होता है, तो आपको बैच में भेज सकते हैं कि आपका ये वाला बैच गया है ट्रेनिंग के लिए, या फिर ये वाला, तो आपका हो सकता है काम करने के 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आपका वो प्रोसेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आपको बैच में भी करवा देते हैं। लेकिन जैसे कुछ पोस्ट मैंने बताया सीबीआई वाला, तो इनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रेनिंग के नहीं रख सकते इस पर। उसके अलावा बात करें कुछ डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, तो जैसे कि हम बात कर लें यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की, असिस्टेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, तो इनमें क्या होता है कि आपको जैसे जैसे ही आएगा ना आपका फाइनल रिजल्ट, तो 2 महीने बाद 3 महीने अगर ज्वाइनिंग आ गई तो सीधा आपको मंत्रालय में जाकर रिपोर्ट करके काम करना शुरू कर देना होता है। और फिर वो 1 साल 2 साल ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉय की भी, लेकिन वो उतना बड़ा लेवल का नहीं होता, 1 महीने के लिए भेज दिया आप, 2 महीने के लिए भेज दिया, और वो उस तरह का ट्रेनिंग नहीं होता जिसका बाकी तरह का, जैसे सीएजी में आप ऑडिटर हो या सीजीडीए में हो, तो कुछ उसमें तरीके होते हैं, कुछ उसमें कानून होते हैं, कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, वैसा इनमें नहीं है ऐसा करके। तो इस जो नीचे वाली पोस्ट है इसमें बहुत बड़ा ट्रेनिंग मैटर नहीं करता। अब यार सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की, मेरे कमेंट में बहुत सारे थे, टेलीग्राम पे मैसेज थे कि यार जल्दी ज्वाइनिंग किस में मिल जाती है, क्योंकि कई लोग 2018 वाला काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, और 19 वाले भी हैं जो चाहते हैं जल्दी से जॉब मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कई दिक्कतों से गुजर रहे हैं जो हम नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीएसएस, मंत्रालय की जितने भी क्लर्क वाली पोस्ट है, यूडीसी की, और असिस्टेंट जितने भी मिनिस्ट्री की है, इनकी ज्वाइनिंग सबसे जल्दी आती है। रिजल्ट अगर आपका मार्च में अगर मार्च में 31 मार्च को आ रहा है, तो आप अप्रैल मई के एंड से मान सकते हो कि सीएसएस का स्टार्ट हो सकता है, या मई से ही मान सकते हो आप, और बहुत केस खिंचा तो जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सीएसएस इनकी जो मैंने बात करी है। तो सबसे फास्ट ज्वाइनिंग यही, लास्ट टाइम एमईए ने सबसे जल्दी ज्वाइनिंग दी थी आपकी, 2 महीने के अंदर ही स्टार्ट कर दिया था, सीएसएस का भी ऐसे स्टार्ट हो गया, तो हर बार ये करते हैं, इनकी ही ज्वाइनिंग सबसे पहले आती है, ठीक है। बात करते हैं कि डिले किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो डिले करने वाला डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, इसमें आपका इंस्पेक्टर एक्साइज वाला होता है, उसके अलावा सीबीडीटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। लेकिन यार ये नहीं कह सकते कि अगर इन्होंने 17 में 16 में डिले करा है तो 18 में भी करेंगे, ये भी मैं आपको दिमाग से निकाल देता हूँ कि आप यही सोच लीजिए कि डिले होगा, क्या पता इस बार वो लोग तुरंत ही स्टार्ट कर दें। सीबीडीटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेपुटेशन है, तो हो सकता है कि स्टाफ का क्रंच हो तो ये कर दें, जल्दी से ही ज्वाइनिंग कर दें, तो ये भी दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है, कि पूरा इतना लंबा आपने वेट किया। मान लीजिए किसी को इनकम टैक्स लेना है और उसने ये सोच करके नहीं इसको ऑप्ट किया कि लेट से ज्वाइनिंग होगी, और रिजल्ट आने के 4 महीने बाद ही अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाता है तो पूरी लाइफ टाइम की बात है। तो इसको आप एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की इसको लेके ज़रूरत नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट की बात कर लें, ये तो हो गई सबसे जल्दी ज्वाइनिंग, ये हो गई सबसे देर की ज्वाइनिंग। नॉर्मली बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि 30 डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा हैं आपके एसएससी में, तो उसकी ज्वाइनिंग 3 महीने के बाद से आप, मतलब रिजल्ट मार्च में आया तो जून के बाद से आप लगा लो सबका शुरू हो जाएगा आना ज्वाइनिंग, ठीक है, चाहे वो हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे सीजीए हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट की बात करें, सभी के आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जिस विभाग में ज़्यादा वैकेंसी होती है, जिसमें ज़्यादा ही बल्क में वैकेंसी होती है, उसमें एक बार में करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है डिपार्टमेंट में, तो वो लोग शिफ्ट वाइज करते हैं, इन बैच में करके करते हैं, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादा लंबा बैच नहीं होता, 2-2 महीने के, 1-1 महीने के बाद वो करा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती इसमें। तो बस इसके बाद आप काम पे लग जाते हो, है ना, और आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो जर्नी शुरू हो जाती है एसएससी की, और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, पैसे आने चालू हो जाते हैं वहाँ पर। बाकी आपके अकाउंट में डिटेल वगैरह भर दी जाते हो, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। बाकी यार देखो, लास्ट में मैंने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, कि अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई अपने राय कमेंट्स में देना चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट से रिगार्डिंग, या कुछ भी आप नया इसमें चाहते हो, तो देखो मैंने स्टार्ट अभी तो ज़्यादा नहीं दिन हुआ, पर 1 महीना आज पूरा हो रहा है, तो मैंने आपसे कुछ राय लेना चाहा है कि यार आप अपने कमेंट्स में कुछ बातें बता सकते हो कि ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा यार कि थोड़ा वीडियो को अच्छा कर पाऊँ। और बहुत कुछ आप लोगों ने बच्चे सपोर्ट करा है ऐसा, ठीक है, तो यही है बस आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक